निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई कि इजाजत नहीं, पोस्टर की इजाजत नहीं, स्टिकर की इजाजत नहीं। जनाब गौर अली खान, बैरिस्टर गौर अली खान, आप मुख्तसर बात कीजिए प्लीज। थैंक्स यू। आई वांट टू सेट गुड ट्रेडिशन इन द हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आई होप यू पीपल वुड अप्रिशिएट इट। Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house. Despite all impossibility it had been made by the forces to us. हमें रोका गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडरों को रोका गया, कन्वेंशन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं, पोस्टर की इजाज़त नहीं, स्टिकर की इजाज़त नहीं, लेकिन अवाम ने गुलामी नामंजूर के आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा। ये इमरान खान का विजन है, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए और सईन को तक़द्दुस बनाने के लिए और अवामी मैंडेट वापस बहाल करने के लिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब आप आईन के मुताबिक ओत उठाते हो। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है, एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। बिल्कुल, जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। जितनी निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी। ये हमारा मुतालिबा रहा है, ये हमारा जिंदगी भर मुतालिबा रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता, सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो। पब्लिक मैंडेट के अलावा कोई इंटर नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नाम पे वो तो टाके कहते हैं कि फर्ज निभाऊंगा। थैंक यू तो वो स्पीकर साहब, एक मिनट जो पॉइंट करना है इसमें आर्टिकल की मबजूल करवाना चाहता हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रूल 17 है उसके मुताबिक सबसे पहले लिखा आर्टिकल 31 में 53 में, After a general election, the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है when जब नेशनल असेंबली पूरी हो। मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ूंगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ये कहता है नेशनल असेंबली है क्या। नेशनल असेंबली का डेफिनेशन प्रोवाइड हुआ है आर्टिकल 51(3) में। उसमें यह लिखा है देयर शैल बी 336 seats for the members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslim. 3 में लिखा है the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th में लिखा है notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, जो मैं request, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. वो 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वुमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 एमएनएज आर सपोज्ड टू कम। थैंक यू बैरिस्टर साहब, आपका व्यू आ गया कि उन तक ये मुअख्खर हो जब तक वो ना आए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दे। मैंने आपसे ये इस्तेदा। थैंक यू, आप तशरीफ रखें। अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब एक अच्छी ट्रेडिशन बनाए, आप सुने आराम से। नो गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी प्लीज।
गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जो इमरान साहब व्यू पॉइंट सुना है। बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था बैरिस्टर साहब। जब आपने तकरीर की है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज चुप करो। नहीं, आप तशरीफ बैठ रखें। जाओ बैठ जाओ। आप तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें। आप बात तो सुन लेना। तुमने कल देखें बैठना आके। देखें, ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है, उसका जवाब सुन लें, सब्र से सुने, कोई बात। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सबसे पहली और जज्बाती तकरीर बैरिस्टर गौर की इंतहाई जज्बाती अंदाज में कि किस तरह धांधला किया गया और धांधले के पीछे के मकासद भी खुलकर बयान कर दिए। नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौर ने अपनी तकरीर के दौरान वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम 180 सीटें जीत चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ले चुकी थी। ये जो कुछ हो रहा है जेली मैंडेट है, चोरी से हमारी नशिस्तें ली है, ऐसी हुकूमत को हम नहीं मानते। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है वो अब सभी के सामने है। दूसरी जानब आज कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया, स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से, चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो नहीं बुलाया था, रिजर्व नशिस्तों का जो मामला था खास तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी नेशनल असम्बली की, उसके बावजूद उनको जो रिजर्व नशिस्तें थी वो अभी तक नहीं मिल सकी। उस पर भी बैरिस्टर गौर ने रोशनी डाली कि आइन इस मुतल्लिक क्या कहता है। जो अकलीतों की नशिस्तें होती हैं और जो औरतों की रिजर्व नशिस्तें होती हैं, उस हद तक इनको नशिस्तें अभी तक नहीं दी गई। जो आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून की खुले आम खिलाफ वर्जी की जा रही है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो पुकार है, तहरीक इंसाफ की जो मंशा है, वो ये चाहती है कि जिन हल्कों के अंदर धांधला किया गया है उस धांधले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि तमाम का तमाम जितना भी कच्चा चट्टा है इन लोगों का वो सामने आ जाए। तो ये जो तारीखी तकरीर थी, जो तारीख में लिखी जाएगी मेरे ख्याल से, कि 1/2 मेजोरिटी लेने वाली असम्बली के अंदर जो पार्टी थी, उस पार्टी को न सिर्फ नशिस्तें रोकेगी जो उनकी रिजर्व नशिस्तें थी, उसके अलावा उनसे निशान छीना गया, उनके लोगों को उठाया गया, उनके प्रपोजल को भी उठाकर गिरफ्तार किया गया जब वो अपने फॉर्म जमा करवा रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में ये लिखा जाएगा कि ये कुछ इस मुल्क के अंदर होता रहा है। तो दुनिया की जो बाहर की दुनिया है वो क्या इस पर कहेगी, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगी, ये आप बखूबी जानते हैं। इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी इस तरह खाक आएगी जब आप मैंडेट किसी का छीन कर जबरदस्ती हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।